के नीचे क्लोजिंग दे दिया। क्या ये इसका फ्लो है? तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर और नीचे गया। क्या मैं इसको एक एग्जांपल की तरह कह सकता हूं? मान लो आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया, आपको कोई भरोसा ही नहीं है बिटकॉइन पे, आपको भरोसा नहीं है बिटकॉइन पे, बट आपने एकदम प्रेशर में आके 4 लोगों के पैसा लगा दिया और आपने देखा आपने 1 लाख रुपए लगाया था, वो अचानक से 1.5 लाख हो गया है। आपको फेथ नहीं है, आपको फेथ नहीं है, लोगों को फेथ नहीं कि और ऊपर जा पाएगा, तो क्या वो बेचेंगे? जब लोगों को लगेगा कि और क्या ऊपर जाएगा, बेच देते हैं। जब बेचेंगे तो क्या उसका प्राइस गिरेगा? गिरता प्राइस देके कई लोगों में पैनिक आएगा। अगर उस पे भरोसा नहीं है तो, भरोसा नहीं है तो पैनिक देख के और लोग बेचेंगे, और लोग बेचेंगे, ऐसी कैंडल बन जाएगी। करेक्ट? यानी कि कुछ अच्छा हुआ लेकिन बाद में बुरा हो गया, यानी कि उस वहां पे बुरा होना ही था भाई। तो क्या ये एक बेरिश बात है? इज इट अ बेरिश फिनोमिना? समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? और इसी का उल्टा, और इसी के बदले मान लो आपने पैसा लगाया बहुत सोच समझ के रिलायंस में, और रिलायंस ऊपर भाग गया, आपका पैसा बढ़ गया, लेकिन आपको अभी भी भरोसा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो आपने नहीं बेचा, पब्लिक ने नहीं बेचा, तो क्या वहां पे ऐसी कैंडल बनेगी? क्योंकि यहां पे क्लोज हो गया। समझ में आया डिफरेंस? यानी जब भरोसा होता है कि और ऊपर भी जा सकता है तो ऐसी कैंडल बनती है, और जब भरोसा नहीं होता तो कैसी कैंडल बनती है? ऐसी, जब मार्केट उसको नीचे क्रैश करा के नीचे क्लोज देता है। करेक्ट? डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? बॉडी दिखाता है कॉन्फिडेंस, भरोसा, ये दिखाता है रिजेक्शन यानी धोखा। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम ये सीखे। ओके, चलो अब एक बार मैं आपका वापस से रिवीजन करा देता हूं। कौन सी चीज का? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि ये अपन एक बार फिर से रिप्ले मोड रन करके देखेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा 3:30 PM, यानी कि मार्केट बंद हो गया तो ऐसा दिखता है। 9:30 AM, 11 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, तो मार्केट ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये यहां पे ओपन हुआ? करेक्ट, यहीं पे ओपन हुआ, और अपन को पता है ये हाई पे गया ही है। तो जब ये हाई पे गया तो क्या ये उस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा है? करेक्ट, सुबह सुबह लग रहा है कि कौन जीत रहा है? सुबह सुबह लग रहा है कौन जीत रहा है गाइस? बुल्स आर विनिंग, बिकॉज मार्केट एक हाई रेट का लगाया, टच किया उसने, हाई प्राइस को टच किया उसने, मार्केट ने लगाया, हाई लगाया, तो हमें लग रहा है। फिर पता अपन को सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग पड़ी, यहाँ पे हमको पता है थोड़ा सेलिंग एफर्ट, सेलिंग आई, तो क्या मार्केट थोड़ी देर में कुछ ऐसा दिखेगा? ग्रीन बॉडी, लेकिन ऊपर भी बननी चालू हुई। जैसे जो एकदम बिगिनर है ना, एक बार मैं उसको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये हो वैसे ये, जैसे मैं एक बार यहाँ पे डाउ जोन्स खोलता हूँ, एक बार डाउ जोन्स खोल रहा, डाउ जोन्स अमेरिकन इंडेक्स है। मैं आपको ध्यान से देखिए, जितने भी लोगों ने आज तक कैंडल नहीं देखी भाई, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है टाइम बदलता, 4 मिनट 52 सेकेंड्स, 4 मिनट 50 सेकेंड्स दिख रहा है आप लोगों को टाइम बदलता। ऐसे कैंडल जब तक खत्म नहीं होगी ना, 5 मिनट खत्म नहीं होगा, ये बदलता रहेगा, क्लोज नहीं होगा। देखो ऊपर जाए तो ग्रीन बनता जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो बॉडी बनती जाएगी, नीचे आएगा तो विक बनेगा। देखना, देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आया तो विक बना।
जितने भी लोगों ने आज तक कैंडल नहीं देखी थी लाइव मार्केट में, देखो देखो नीचे आ रहा तो विक बनते जा रही है। अगर वो मान लो ओपन के नीचे है तो कलर रेड हो जाएगा उसका। यस, ये देखो हो गया रेड, ये देखो ऐसे रेड हो गया। वही हो रहा है, वही ये एग्जैक्ट फिनोमेना है। जब वो ऊपर था तो ग्रीन था, नीचे आया तो रेड हो गया। यही चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 5 मिनट की 5 मिनट की कैंडल खोली हुई है। आईपैड पे कौन सी कैंडल दिख रहे हैं? आईपैड पे कौन सी कैंडल दिख रहे हैं हम लोग? डेली कैंडल दिख रहे हैं, डेली एक दिन की कैंडल दिख रहे हैं, एक दिन की कैंडल। तो अब अगर और सेलिंग आएगी तो क्या थोड़ी देर में मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा? 50% वीक, 50% बॉडी। करेक्ट, एग्जैक्ट देखने में मिल गया किस्मत से अपन को। जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वही देखने में मिला अपन को वहां पे। क्या बिगिनर से शायद देखा नहीं होगा तो उनको दिखा दिया मैंने। क्या थोड़ी देर में मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा एग्जैक्ट जैसा कि T30 को दिखता है, बट कलर यहाँ पे ग्रीन है। डिफरेंस क्या है? ग्रीन वाला ओपन के ऊपर है क्लोजिंग, रेड वाले क्लोजिंग नीचे है ओपन के। करेक्ट, ओके। नाउ 3 PM को कैसा दिखेगा? ऐसा, नो कलर इन थ्योरी। प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ कलर रहेगा। क्यों? क्योंकि वही खुला था, वही आके क्लोज हो गया, वही उसका लो है फिलहाल, ये इसका हाई पॉइंट है। और थोड़ी और सेलिंग आई और मार्केट कैसा दिखने लग गया? ऐसा दिखने लग गया। नाइस, ओके। तो कुल मिलाकर के मार्केट ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज हो जाता है। ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज हो जाता है। ग्रीन बॉडी है मान लो, ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज जाता है। ओपन होता है, हाई बनाता है, क्लोज हो जाता है। आज भी हुआ, ओपन हुआ, हाई बनाया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, मार खाते खाते नीचे आया और ऐसी कैंडल बना दिया। क्या ये बहुत ही अच्छा साइन ऑफ रिवर्सल है? अगर ये यहां बनेगा प्लेसमेंट में, अगर ये यहां बनेगा प्लेसमेंट में, कह सकते हैं ऊपर भी नहीं जाना चाहता और हाई चांस है कि गिरेगा, तो मैं यहाँ पे 9/10 दूंगा और इसको सेल कर दूंगा। डन एवरीवन, सिंपल है। लेकिन वही इसकी पोजीशन अगर ऐसी बनेगी कि साइडवेज मार्केट में बनेगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा डाउट है अपन को। हो सकता है साइडवेज चला जाए, हो सकता है साइडवेज चला जाए, हो सकता है एक रेट बना के। तो अपन क्या करेंगे? अपन चेक करेंगे अदर फैक्टर्स। अगर अदर फैक्टर्स निवेश तो नॉट अ गुड ट्रेड, वेरी एवरेज ट्रेड। अगर एक गिरते मार्केट में ऐसा बनाएगा तो रूल नंबर 3 ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स, बाय लो सेल हाई is the number 1 favorite strategy of long term investors। तो मोटा पैसा, बड़ा पैसा जो लगाते हैं सारे लोग लॉन्ग टर्म वाले, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी? लिख लीजिए, रूल नंबर 3, बाय लो सेल हाई। और दैट इज व्हाई बाय लो सेल हाई के चक्कर में ये वाला ट्रेड थोड़ा धोखा दे सकता है। जैसा ग्रीन वाला ऊपर धोखा देता है, नीचे धोखा देता है। तो इसको मतलब क्या करना चाहिए? हमको इसको जानबूझ के, हम इन्वेस्टर तो है नहीं, अगर इन्वेस्टर होंगे तो बाय कर लेंगे। अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल बाद देखेंगे प्रॉफिट में निकलेंगे। ट्रेडर है अपन, ट्रेडर, बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। तो ट्रेडर को यहाँ पे पेशेंस दिखा के छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज द रूल। ओके, ये लिख लिया आपने, ये वाला रूल, ये लिख लिया ना, रूल नंबर 3, ये लिखा आपने? गुड, वेरी गुड, ओके ओके। तो बहुत बढ़िया। अब फिर से अपन आते हैं, और अपन यहाँ पे क्या देखते हैं? फिर से आने के बाद अपन यहाँ पे क्या देखते हैं? अपन अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बढ़िया चीज, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे, वही एक दोस्त है
अपने दूसरे को फोन करता है, क्या बोलता है फोन करके? बोलता है भाई तूने वो शेयर होल्ड किया हुआ है, कौन सा? IRFC, यस बैंक, तुमने यस बैंक होल्ड कर रखा है? हाँ कर रखा है। तो यार तू उसको बेच दे। क्यों भाई, क्या हो गया? भाई वो 99 का हो गया, तो कल तो 100 रुपए का था। अरे तू कॉल ही मत क्या कर मेरे को, वो ये बोलेगा। क्योंकि एक फोन कॉल पे तो यही पता चलता है कि कितने रुपए, कितना परसेंट डाउन हुआ है मार्केट आज, कितना परसेंट डाउन हुआ मार्केट आज? 1% डाउन हुआ है मार्केट आज। बट कैंडल देखे तो कितना परसेंट क्रैश मारा है मार्केट आज? 21%। क्या ये बहुत ही खतरनाक बात है इस स्टॉक के लिए? गंदी बात है स्टॉक के लिए, हो सकता है क्रैश हो जाए तो। और दूसरे शब्दों में क्या ये कहा जा सकता है कि ये स्टॉक के साथ जो अच्छा होना था वो अच्छा हो चुका ऑलरेडी? ये गया था, ये गया था वो लेवल पे, कोई सपोर्ट नहीं किया इसको। उल्टा लोग बोले लालच में कि निकालो अपना पैसा, लोग बोले पीछा छोड़ाओ स्टॉक से, निकालो अपना पैसा। क्या लोगों ने ये एटीट्यूड था स्टॉक के लिए? लोगों का ये एटीट्यूड था स्टॉक के लिए, अपना पैसा निकालो, भागो यहां से। तो ये स्टॉक से तो भाई निकलना ही अच्छा है। बट ये बीज नहीं समझ पाएगा, विश्वास नहीं था। एग्जैक्टली ठीक, विश्वास होता तो कैसी कैंडल बनती? ऐसी कैंडल बनती, विश्वास होता तो नहाता करके ऐसा कैंडल बना। ठीक, तो आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब आपने बेरिश एंगल्फ, बेरिश हैमर और बुलिश हैमर दोनों पढ़ लिया। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको एक एग्जाम देता हूं, एग्जाम लेता हूं। मैं आपके सामने यहाँ पे 2 कैंडल बना रहा हूं। ओके, एक कैंडल यहाँ पे दोनों का ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन है। एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, एक कैंडल नीचे क्लोज हुई। ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। तो इसका कलर लाल आएगा, इसका कलर ग्रीन आएगा। ओके, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो अब एक सवाल है, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1, क्या क्या क्या? सवाल पूछने के पहले 5 लोग आंसर दे दिए। आप पांचों से रिक्वेस्ट है आज रात को ना एक कॉपी पकड़ के लिखना कि भगवान कसम मेरे अंदर कितना ज्यादा एंजाइटी है, मुझे मेडिटेशन अभी से चालू कर लेना चाहिए, या अनीश सर ने जो पढ़ाया है उसको फॉलो करना चाहिए। दोनों अनिल आ गए, अनिल प्रधान, अनिल कुमार भी बोलने, उनको लगा ये गलत आंसर है। मेरा बोलने का मतलब ये मेरे भाइयों कि मैंने सवाल पूछा ही नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सर पूछने तो दीजिए क्वेश्चन। तालियां, तालियां मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो घोड़े पे बैठ के घूम रहे हैं, घोड़े पे बैठे लैपटॉप लेके, घोड़े पे बैठ के क्लास दिख रहा है, घोड़ा चल रहा है। पूछ लूं क्वेश्चन फिर आंसर देना, तो क्वेश्चन तो पूछना तो मेरे भाई घोड़े वाले लोग। देखो सवाल ये है कि ध्यान से सुनना, आराम से जवाब देना। ए इज बेरिश, बी इज बेरिश, ए इज बेरिश, बी इज बुलिश, ए इज बुलिश, बी इज बुलिश। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू कौन सा वाला है, ए की बी? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 की स्टेटमेंट 3? कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है? 1 की 2, 3 तो गलत है, पता ही है अपन को, 3 तो फालतू है। 1 और 2, विच वन इज ट्रू? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इसका मतलब है आप लोग एक बात बताओ, जिन लोगों ने स्टेटमेंट 2 का सपोर्ट कर रहे हो,
यार ये मान लो 120 तक गया, ये 101 पे क्लोज हो गया, ये 99 पे क्लोज हो गया, इस वाले स्टॉक में आया 21 रुपीज का क्रैश, इस वाले में कितने का क्रैश आया? 19 रुपी का क्रैश। क्या दोनों क्रैश बहुत ज्यादा बड़े हैं? यस, करेक्ट। 1 रुपए, मान लो 1.5 रुपी और गिर जाता तो ये भी लाल हो जाता, तब कहते हैं इसको बेरिश। नहीं ना, तो कलर की उतनी वैल्यू नहीं है हैमर में, कलर की वैल्यू नहीं है हैमर में उतनी। यू गेट माई पॉइंट? हैमर में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? उसका विक। ओके, बस ये सिखाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे कलर उतना मैटर नहीं करता। अगर लंबी विक है तो हरा होके भी बेरिश है, अगर लंबी विक है नीचे तो रेड होके भी बुलिश है। सीख गए आप ये चीज? डिपेंड्स ऑन द विक। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मैटर करता है, कितना लंबा गिरा, कलर उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब मान लो हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट एक ऐसा कैंडल बनाता है। I'm so sorry। तो क्या करना है? सेल कर देना है। ये तो सबको मालूम है, सेल कर देना है। लेकिन अगर उसके बदले ऐसा कैंडल बना तो ग्रीन, क्या करना है? सेल कर देंगे? नहीं, ध्यान से सुने मेरी बात। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये समझना है कि इसका ओपन कहाँ है। ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। अभी भी ओपन पे कुछ सपोर्ट बाकी है, तो हम वेट करेंगे एक कैंडल का जो इसका लो तोड़ दे। अगर एक कैंडल इसका लो तोड़ दी तो इस वाले फिनोमिना को हम कहते हैं इवनिंग स्टार। इस वाले पैटर्न को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इवनिंग मैंने शाम को सूरज नीचे जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अब दे सकते हैं 9 out of 10 मार्क्स, और हम इसको यहाँ पे अब सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिफरेंस आपको समझ में? तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे जो उसका रेड कलर का तोड़ेगा, और उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, और हम तब ट्रेड लेंगे। तो बस ये डिफरेंस है अगर ग्रीन बना तो। बट हाँ, ये विक डेफिनेटली बता रही है कि सेल हो सकता है, रेड कैंडल आ सकती है। वो यही बता रही है कि रेड कैंडल आ सकती है, सेल करेंगे। ठीक है, इसी का उल्टा, यही डाउट आ रहा था आपके मन में उस वक्त, इसी का उल्टा कि अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा करके बना रहा है और आपको एक स्ट्रॉन्ग हैमर मिलता है ग्रीन, तो बाय करना है। ये तो क्लियर है आपको बाय करना है। लेकिन वहीं पे अगर इस हैमर के बदले एक रेड हैमर बने, यानी कि इसका अभी तक ओपन नहीं ब्रेक हुआ है, ओपन नहीं टूटा है ना अभी तक, ओपन नहीं हुआ है, लेकिन लाल बॉडी है, ओपन नहीं टूटा है। लेकिन ये एलपीआर है, ये एलपीआर हैमर है, एलपीआर हैमर है, नेचर बुलिश है इसका नेचर बुलिश है। तो अगर यहाँ पे ये वाला लेवल, कौन सा, ये लेवल अगर टूट जाए, एक ग्रीन कैंडल बन जाए जो उसका हाई तोड़ दे, तो इस वाले पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और हम इसको यहाँ पे बाय करना प्रेफर करेंगे। करेक्ट? डन एवरीवन? मैं क्या करत हूँ, कैसे बात करत रहे? ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूँ। अगर हमको एक ऐसी कैंडल मिलती है, ऐसी कैंडल जो ग्रीन कलर की बॉडी बनाती है, क्या ये एक स्पेशल कैंडल है? ध्यान से देखो, इज इट अ स्पेशल कैंडल? है ना स्पेशल। क्यों स्पेशल कैंडल है? क्योंकि ये इसको मैं क्या बोलता हूँ अपने कोड वर्ड में? पावर बोलता हूँ, पावर।
और नीचे वाले को क्या बोलता हूँ कोड वर्ड में? LPR बोलता हूँ। तो दोनों की दोनों बुलिश क्वालिटीज है। तो यार ये तो एक सुपर बुलिश कैंडल बनी। करेक्ट? Is it a super bullish candle? It looks like a super bullish candle. Okay. अगर अपन देखते हैं ऐसी कैंडल बनती है। हम क्या करें मालूम खांसी सोई रहे कि उधर खांसी आ रही तो अगेन क्या ये बेयर्स का पावर है और ये HPR है? ये दोनों बातें बेरिश है। तो इज इट अ सुपर बेरिश कैंडल? बोलू खाना खाएगा करेक्ट? निफ्टी में वही बना है आज। लेकिन वो कल में बार बना वही बना है आज निफ्टी में। अच्छा पागल का वो देखा कि थोड़ा सौरी का वो छाप देंगे नहीं खाए देख पा रहे हैं आप? अगर आप पूछना चाहते हैं मार्केट आगे क्या करेगा, मैं क्लियरली बताता हूँ। जिस दिन मार्केट ने 2-4 दिन के अंदर 21,500 तोड़ दिया तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा आराम से मार्केट नीचे लेवल तक आएगा। ये लेवल तक आएगा 21,000 के राउंड नंबर तक। यहाँ पे 21,000 का राउंड नंबर आ रहा है, राउंड नंबर है और सपोर्ट भी है ग्रीन कैंडल का। ये एरिया पे मार्केट आगे गिरेगा अगर मार्केट इसे तोड़ेगा। तो दिस इज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल साइड। ओके, तो सेम टाइप की कैंडल बनी है। कीप योर लाइफ सिंपल। ऐसी ओपन हुआ तो सर ना, ऐसी फोटो बनी तो इट इज कॉल्ड अ सुपर बेरिश कैंडल। डन एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सुपर बेरिश कैंडल? और अगर ऐसी कैंडल बनती है बस कर दो, ये थाली निकाला के खाइए। बोलू कैसे में बच गया तो ये स्पेशल कैंडल है। पापा हम लोग का निकालो चम्मच में दे कोई बच गया, अब लगाए रहना भूखे लिए मैं फिर लोगों को चम्मच को दिन बाद नहीं है, ये कचरा कैंडल है ना। कहीं ना कहीं ये सेलर का पावर बता रही है और ये बुल्स का LPR बता रहा है। करेक्ट? तो ये तो लड़ाई कर गए ना एक दूसरे से। तो ये तो खराब कैंडल है। तो whenever you see this kind of candle, stay away, do nothing. ओके, चलो बढ़िया। यार 1 घंटा 10 मिनट हो गया हमको बिना ब्रेक लिए पढ़ाई करते। मजा आया आप लोगों को? अभी तक हमने बात करते करते हैमर भी खत्म कर दिया। मजा आया? चाहे नए हो कि एक्सपीरियंस हो, यू गॉट टू लर्न सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स। और अभी आप रिवीजन भी कर सकते हो, बहुत बचा हुआ है। तो अब मैं आपको ब्रेक देता हूँ। आई गिव यू अ ब्रेक। After the break, I'll come again and restart the class. Okay? I will give you a break of 10 minutes. Okay? Okay. 10 मिनट का ब्रेक, वापस आते हैं। 11 मिनट्स का ब्रेक मान लो। चलो बहुत तीखा पापा ये तो ले बजरी के का किया ये बचा रहा ना दोपहर। अरे अरे ना वाला धोए चावल ला के लिए ये आए बजरी चाय वो जैसे आदत है तने के बजरी खाना है का तो और नहीं खा दोपहर में और नहीं किसा बचे रहा हम करे ले तो उधर ही देश कर। अरे वो खुद दोपहर नहीं खाए ले उधर ही और मटन पूरे ना दिमाग में का कट में अबे हम कहां ले कहां मटन हम ले हैं? मटन हम नहीं रहे बैग भी पता ना आपको पेट में निकाल दे होगा। सब कराए वाला सब खा डाला ये ना लोग का डाले थे आप
डाल दी और इधर आ जा कोई डाल दे ना वही बोलो मुझे एक बार चावल के दे देता नहीं के नहीं उसका पूछ रहे थे बार-बार हां हां तो बताओ दे यार आवत तो रोटी के ले जाओ कल एक पाएगा हाँ ना और वही उठा के लाएगा आपके इसमें डाल देगा ना उसने खाए के वो उठाते सही बना है हां तीखा नहीं है ये तो नहीं देख रहा बनोगा ना जो करे वो मत बनाओ कि सही बना अरे है वो नहीं? भाभी बनाई इतना मसाला डाल दी इतना डाल दी तो मैंने खाई नहीं और वो राहुल भैया भी नहीं खाए हाँ, फिर बना नहीं सही निकाल के हाथ में डाल घर में बनने लगा क्या मामू जी? भाभी बनाती है ना पूजा में है हाँ अच्छा हम कल नहीं नानी की मटन नहीं बनाती है मुन्ना के यहाँ मटन हाँ। मुझे खाबो ना करती ना बनाती है हाथ में है कि अन्नू नहीं खाती हूँ मैं तीन भैया खाए थे चावल प्रीति हाथ में प्रीति उस दिन नहीं आई तैयारी कर रही थी वो भी प्रीति गाँव हम उसने खाई थी अंडा खाई थी ना अंदर में मटन काट दे सब प्रकार खाए प्रीति हाँ, खाती सब खाती खाती हैं मटन मच्छी चिकन नॉनवेज खाती उनके बाद वो जो नहीं खाए खाती बस पर पूजा खाते रहे हैं नहीं कभी क्या पूजा से नहीं बनते मुर्गा ना बटला वो पहले पता मतलब पूजा भाभी तो नहीं खाती है यहाँ पर मुझे संजय ने खा दी पहले बंद रहा पहले फिर अजय मैंने खा थी विजय हरे अजय सब विजय खा अच्छा जे अच्छा संजय में डाल दे इनका संजय मेरा ना खाती उनके मोटे से तो गाँव में आती है ना नहीं मिल रही मैं एक दिन जब ग्राम फेस में सब अलग अलग है यहाँ बताई पता 17 को मिल रहे हैं दीदी नहीं रख रहा था और दादा पता नहीं कहाँ चला गए ना पापा वो राजा दादा में गए 2-3 मार गए फिर गए और क्या खाना जाएगा हाँ मैं 2-3 दिन गया मिलने दिखे ही नहीं दादी मिली दादी से मिलकर चला आया पूछ ले खाना नहीं रहने नहीं पूछा लोग अगले साल में गए थे खटिया पे बैठे रहते थे अबे तुम्हारे बाबा अम्मा नहीं तो रही देखो जी पहले आपके बगल भी आ पड़ा है हाँ आपकी अप्रैल घर जी पर बउआ के मोहितवा कम हो चाची के मोटका चाची के बताओ रोहित मोहित नहीं रोहित रोहित मोहित रोहित रोहित ना कौन नाम है? रोहित नाम है उनका पता है सचिन में बहुत दुबला है उनका वो पड़ा है ना काटो हाथ कटका बना सचिन काय गांव में है अब कब से बीमार हुआ है तो मैं नहीं है कब से बीमार आज 1.5-2 साल हो गए बीमार है बेचारा हाथ पैर लग जाएगा ना लाठी लेके चला थी हाँ एक हाथ काम करते एक नहीं वैसे मुकेश सुनार ना उनका का भाव तो कुछ हुआ था लाठी मुकेश मुकेश अब चलन लग गए हैं अब हाथ पैर लगवाए हाथ वाए तो राम के हाँ राम लगवाएगा पैर लगवाए है ना उनके बड़ा भाई का जो भाई नहीं ना हाँ हाय तब लाठी डंडा लेके चला था तो वो तो डोरी पहनते बेल्ट की जगह हाँ बेल्ट की जगह डोरी पहनते राम के जरा हो ही ना तो अपन बेल बाहर सौरभ बोलते देख यार क्या स्थिति आ गई बेल्ट पहन अरे रस्सी पहन रहे हाँ बाबू नहीं किया नहीं भूल गया खाना कल तुम खा जाना मैं खाना खा रहा हूँ खाना खा के जो है करता हूँ और उसके हो एक तो दे दे लोगवा
रोटी कट ले और के रोटी खाई चावल पकड़ ले एक रोटी है ज़्यादा खा लो तो चावल खा लो। खा लिया सब चावल दे दे वो कह लगा खा डाला मक्का रखा ना भी नहीं हुआ भाई वो सबने मान खा रहा होगा। ए ले कि तो टीम करे ले दोपहर में जब मैं कुछ कहा था हाँ कहे रहे हैं पहले कहे रहे हैं तब नहीं कहे नहीं पहले कहे रहे हैं इन दो जने ना मम्मी इतना झगड़ा लगा रही है, इतना झगड़ा पसंद नहीं क्या कर रहा आए बेचारे खाना में खा के कहीं पौना घंटा हो गए हाँ ये क्या करे यार? कहाँ करेगा? अबे ना हो रहा है। वो क्या कर रहा है तू क्या अबे खाना खाना हो रहा है। कामों कर जा खाए हो ना ये ना ले दे यार। उसका जो सहयोग ना खाना ब्रेकअप डाउन हुआ सारा काम करा। पूरा काम कर गया पूरा पूरा काम हो गया। यार लोग चना साग अपने धुला का चना साग तो फैला गया टमाटर छापे ना कहाँ हवा लगे तनी मटर वैसे पड़ी है उसमें पानी मारा कुछ ना समझा के 5 बजे पानी मारा चना से बोले क्या देता है हाँ क्या बात है होगा 90 रुपये आधा किलो आधा किलो कम रहा ना पूरा 10 ग्राम कम रहा 10 ग्राम नहीं ना 30 ग्राम पहले खाए ही रहे वो ये और पगो तुम लोग पुरानी बहुत कंजूस हैं समझ लीजिए बता रहा तो है देखो ना क्या मोर नगुने नगला हो रही समझ में ना हो नहीं मेरे को नहीं कंजूस किया ए विशाल ये इनका ले रखी हाँ बेटे ऊपर तो हमरा छोड़ दे तो दोनों देते हैं ना साधारण का को दे दो वो का कहाँ लिया लिया देता था हम ये मत खा रसिया दे दिया हाँ भाई क्या तो सलाम ले लो कर से ले घंटा ले लो नहीं बोलने पड़ेगा। वो ना खाना नाम ही देखा बात गाँव का खाना पता कैसे जगह मत खाए मैं खा ले रहा भाई राइस दो ना हाँ राइस मिक्स चावल तू ले चावल मैं भी नहीं खाती थी, मेरे जीजा बड़े वाले खिला दिए थे। देखा मम्मी एक दिन मम्मी चुप के खिला दी मौसी दे दे चावल अंडा खिला दी मम्मी का मौसी दे दे चावल न दे दे नहीं पापा दे दे चावल और केली लेगा विशाल नहीं है बस 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 हाँ पापा को ऐसे साग चावल ओके बढ़िया हो गया ना चलो आगे बढ़ते हैं जितने भी लोगों को कंफ्यूजन है प्लीज वॉच द रिवीजन क्लासेस रिवीजन बनाई इसलिए है कि आपको समझ में आए दोबारा तो अब आगे बढ़ते हैं अभी हमने क्या बचा है हमारे लिए अभी हमारे लिए बचा हुआ है डोजी डोजी क्या होता है ले लो खाना ऐसे एक तो डोजी क्या होता है डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कुछ इस तरीके दिखता है क्रॉस उसका क्या मतलब होता है कि मार्केट खुला यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर गया मार खाया नीचे आया और नीचे गया नीचे भी मार खाया वही आके बंद हो गया जहां खुला था वही आके बंद हो गया यानी ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज ये इसका हाई ये इसका लो कुल मिला के जब डोजी बनता है जब कभी भी डोजी बनता है कैसा दिखता है ऐसा तो कहीं ना कहीं क्या ये जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया तो कोई नेट आउटपुट निकला क्या कुछ नहीं निकला नेट आउटपुट तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कुछ नहीं बता रहा क्या ये सिर्फ कंफ्यूजन बता रहा है काबू तो क्या ये सिर्फ इनडिसीजन बता रहा है इनडिसीजन काबू ना नहीं वो नहीं खाता। क्या काम आता होगा कंफ्यूजन इनडिसीजन आपके हिसाब से काम आता होगा आपके हिसाब से कंफ्यूजन इनडिसीजन क्या लगता है
कहाँ काम आता होगा? सीधे बिरन बाड़ी जी। कहाँ काम आता होगा भाई कंफ्यूजन कंडीशन? नहीं आता होगा। जब कुछ बता ही नहीं रहा है तो कहाँ बाय और सेल करूंगा? तो नहीं काम आता होगा ऐसा लगता है। बट अगर अपन बोले कि कंफ्यूजन काम नहीं आता, मान लो मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं, मार्केट बुलिश है। मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट बुलिश है। मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट बुलिश है। और फिर एक डोजी कैंडल बन जाता है। ये सस्ता कहाँ है? जहाँ से अंडर है तो वही से लावा पहले देसी। क्या हमको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कुछ? हाँ, जहाँ मच्छियाँ ले जाते ना वहीं से लावा अंडर। जब कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अब कंफ्यूजन है, तो किसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है? बुल्स के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। करेक्ट? कि जब अभी तक तो इतने पावरफुल थे, अब क्या हो गया? अब क्यों कंफ्यूजन? यानी हो सकता है मार्केट गिर जाए यहाँ से। गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको प्योर डोजी तो नहीं बोलूंगा। इट इज अ बेरिश कैंडल जो निफ्टी में बनी है, इसको डोजी तो नहीं बोलूंगा मैं। बट डेफिनेटली एक स्पिनिंग टॉप नाम का पैटर्न होता है, डोजी टाइप का ही होता है। कल पढ़ेंगे अपन, कल दिखाऊंगा आपको स्पिनिंग टॉप कैसे दिखता है। दिस इज लाइक अ डोजी बट बेरिश कैंडल सॉर्ट ऑफ है। ऊपर नीचे विक बराबर है, लेकिन नीचे थोड़ा ज्यादा में बॉडी है, तो बेरिश है, तो मार्केट गिर रहा है यहाँ से। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। डोजी ना एक तरीके से अगर अब रेड कैंडल मिलती है तो आगे दिस इज ऑल्सो लाइक अ मॉर्निंग स्टार। ये भी मॉर्निंग स्टार जैसा ही है। मॉर्निंग स्टार में जो तीसरी कैंडल होती है वो डोजी भी होती है, कई बार हैमर होती है, दोनों चलता है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगर मार्केट मान लो गिरते मार्केट में डोजी बनता है तो क्या किसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है? बोले तो रोजे उल्टी करते हैं। सेलर्स के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको क्या हो गया? अभी तक तो आप पावरफुल थे, अभी तक तो आप जीत रहे थे, अब अचानक से आप हारने क्यों लग गए? करेक्ट? आया आपको समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? तो डोजी ऐसे मदद करता है। बट क्या डोजी एक एक्शन कैंडल बन सकती है या डोजी का टेंशन कैंडल है? क्या है डोजी? डोजी इज अ प्योर अटेंशन कैंडल। अपन को फोकस करना है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दो, ध्यान देते रहो। क्या होने से अपन को ट्रेड लेना है? अगर रेड कैंडल बन गई तो सेल करोगे क्या? करोगे? नहीं करोगे यार, फिर भूल गए। इतना कम मेमोरी आप लोगों का जो हाँ बोल रहे हैं, बस इतना ही सीखे अभी तक। गिरते मार्केट में सेल नहीं करना पड़े तो हम लोग जब ट्रेन मार्केट गिर गया टोटल, अब क्या सेल कर रहे हो? हमको वेट करना है। अटेंशन इसलिए दे रहे थे अपन इसलिए फोकस करते कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बाय करेंगे। दिस इज लाइक मॉर्निंग स्टार। और अगर साइडवेज मार्केट में डोजी बनेगा क्या करोगे? अदर फैक्टर भी चेक करोगे क्या? गोलू नहीं खाए? नहीं करोगे। इतना कचरा है कि अदर फैक्टर भी चेक करने का जरूरत नहीं है। ये क्या है फालतू साइडवेज? कुछ नहीं करेंगे, ना तो अटेंशन ना तो एक्शन, ना तो देखेंगे नहीं, कचरा। पहले साइडवेज। डोजी क्या बताएगा मेरे को? किसी के पास सवाल खड़ा नहीं हो रहा, तो खत्म भाई। डोजी में कुछ नहीं था। अच्छा, दो टाइप के डोजी और होते हैं। एक डोजी होता है जिसको ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्योंकि ड्रैगन फ्लाई कीड़े की तरह दिखता है। एक कीड़ा होता है, लंबे पंख होते हैं, लंबी पूंछ होती है। एक होता है ग्रेव स्टोन डोजी। जब लोग मर जाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस की जब डेथ हो जाती है तो क्रिश्चियंस को ऐसे गाड़ दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो ग्रेव की तरह दिखता है, तो नाम रख दिया ग्रेव स्टोन डोजी। तो अगर अपन सोचेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका ओपन भी यही है, इसका हाई भी यही है, क्लोज भी यही है, लो यहाँ है। अरे एक बात बताओ, क्या हम लोग ये पढ़ नहीं चुके? फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज 1 रुपए ऊपर बंद हो जाती तो क्या ये ऐसा कैंडल दिखता? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है ये? LPR याद है? इसीलिए LPR बोलते हैं, एमआर नहीं बोलते, ताकि हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहे।
खुदाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ेंगे एक्स्ट्रा? तो जा सो अगर 1 रुपए नीचे बंद हो जाता तो एक लो क्वालिटी HPR LPR बन जाता, पंखा बंद हो फ्लू पंखा बंद रहेगा जिसके लिए हमको एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए और तो हम बाय कर जाएंगे। करेक्ट? ऐसे करेक्ट। थोड़ा अगर ठंडा है ना तो नहाए तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। देखे आपने पावर क्या है, कंसेप्ट कुछ भी रट नहीं रहे हो आप लोग। आप लोगों को कुछ भी मैं याद नहीं करा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, तो इसलिए हमको इजी हो रहा है पढ़ना। अब ये देखो ग्रेवस्टोन डोजी, अब यही ग्रेवस्टोन डोजी अगर 1 रुपए नीचे बंद हो जाएगा, क्या ये ऐसा दिखेगा? खाली इतना इतना चल रहा है, ये चल रहा है, तब वो आज ऐसे चलाया। अरे ऐसे चल रहा है मामी कसम से। हाँ देखे आए देखो तेज करेंगे, एंजॉय खुद तेज करेंगे। बयान का दो अगर सुबह ना कहता वो बिछाए ठंडा है। HPR हैमर और यही ग्रेवस्टोन डोजी 1 रुपए ऊपर बन जाएगा तो क्या दिखेगा? चलो चलो भैया वहाँ टोटो करेक्ट। चलाओ। कहीं ना सुबह पूरा नहीं सुनते। तो क्या समझ में आया भाई आप लोगों को? मजा आया आज की क्लास में? पढ़ लिया हमने डोजी, डोजी भी पढ़ लिया हमने, खत्म। अरे 2 दिन उठाया 3 दिन उठाया नहीं उठाया। डोजी भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अब क्या है, देखो जो पहली बार पढ़ रहा, जिन लोग देखो 2 टाइप के लोगों ने क्लास को पढ़ा। जो पहली बार पढ़ा बहुत कुछ देखा, ऑब्वियस सी बात है, एक बार में पढ़ने से इम्पॉसिबल है कोई चीज याद हो पाए, याद नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, आपको इसको होमवर्क करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जो पहले से ट्रेड करता जा रहा है उसका क्या है? जो पहले से ट्रेड करता जा रहा है उसका क्या सीन है? वो बंदा क्या किया? वो बंदा रिवाइज करा, बोला हाँ यार हाँ, सुना था, पता था, अप्लाई नहीं कर पाता था, ये नहीं मालूम था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको भी समझ में आ गया। अब मैं फटाफट कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, रीसेंट एग्जांपल इसी महीने के जनवरी 2024 के एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ये GBP AUD नाम का पेयर है, GBP AUD फॉरेक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम है। क्या मैं इसको एक अच्छा इनगल्फिंग कैंडल कह सकता हूँ? क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल्स के हाई को तोड़ दिया क्लोजिंग वाइज। मसाला ज्यादा नहीं पिया टमाटर। करेक्ट। और क्या ये बॉटम पे बन रहा है? एकदम। तो देखो अच्छा रिजल्ट दिया अपन को, है ना? मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊं, यहाँ भी चलता है, लेकिन ये वाली जगह पे एंटर करना ठीक है क्या? नहीं है ठीक, नहीं है ठीक। करेक्ट, नहीं है ठीक। यहाँ पे एंटर करना ठीक है एक बार, यहाँ ठीक। ये 2 अच्छी एंट्री है, दोनों ओके है। इसके बाद एक बार भी एनगल्फिंग रेड, यहाँ टॉप पे रेड कैंडल बनी, एक बार भी नहीं बनी, नो नीड टू एक बार भी। चलो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये है GBP CAD 15 मिनट टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे। क्या ये एक अच्छा एनगल्फिंग कैंडल है? बॉटम का मतलब नीचे, बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर। क्या अच्छा एनगल्फिंग कैंडल है? 1 2 3 4 5 कैंडल को एनगल्फ कर गया, चढ़ गया, पावर दे दिया। करेक्ट। अगेन देखो वी गॉट गुड रिजल्ट। अगेन ये देखो मॉर्निंग स्टार दिख रहा है आपको, मॉर्निंग स्टार जैसा। ये क्या है? GBP USD, यूरो USD, ये यूरो USD, यूरो CAD, ये CAD JPY। ये देखो अच्छा सा कैंडल बना। क्या टॉप पे अच्छी बेरिश कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का लो तोड़ दिया बॉडी के हिसाब से। तो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो सेल किया हमने, टारगेट मिला अपन को। हैमर अच्छा है हमारे बॉटम पे, ओके। अच्छा है हमारे बॉटम पे, यस। ये देखो देखो LPR प्लस पावर, LPR प्लस पावर कैंडल है ये, विक भी है, बॉडी भी है। ये देखो ये डाउ जोन्स है, बेरिश हैमर है टॉप। ये देखो बेरिश हैमर है टॉप। ये मैं फाइल आपको भेजूंगा, ये फाइल आपको भेजूंगा तो आपको और एग्जांपल मिलेंगे, आप देख सकते हो सारी फाइल्स को। ठीक है, ये सारी फाइल्स आप देख सकते हो। HPR प्लस पावर टॉप पे, विक भी है, बॉडी भी है। मॉर्निंग स्टार, ये देखो मॉर्निंग स्टार दिख रहा है आपको, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार दिख रहा है आपको, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ऐसे अपन को इवनिंग स्टार दिखेगा, इवनिंग स्टार दिखेगा। तो
तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा और कल जब आप आओगे तो मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट मतलब टेस्ट मैं आपका नहीं मेरा लूंगा। आप लोग जवाब दोगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर करोगे। अगर आप लोग आंसर कर पाए तो मतलब आप लोग सीख गए। ओके डन, यू गेट माय पॉइंट? आई होप यू गेट माय पॉइंट। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करोगे तो बहुत आसान हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चीज मैंने आज पढ़ाई ना, ये एकदम बच्चों का खेल हो चुका है मेरे लिए और मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा डाउट है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, बताओ भाई।